अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अगर आपके पाँव अक्सर सुन्न हो जाते हैं या फिर चलने-फिरने में हल्की-सी जलन या दर्द महसूस होता है या फिर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के बाद कमज़ोरी का सामना करना पड़ रहा है, तो हो सकता है ये सिर्फ़ थकन या स्ट्रेस ना हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे विटामिन्स की कमी हो गई हो, जो कि आपकी नर्व्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सिम्पटम्स अक्सर हल्की-सी परेशानी लगते हैं, लेकिन अगर इनको इग्नोर किया जाए, तो आगे चलकर ये नर्व डैमेज का सबब बन सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें और वक्त पर इसका सलूशन ढूंढें। ऐसे ही नर्व रिलेटेड इश्यूज़ के लिए डॉक्टर एक ख़ास सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं जिसका नाम पाइफोमिन है। पाइफोमिन एक ऐसी टैबलेट है जो कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनी है। सबसे पहले इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है एल मेथाइलफोलेट कैल्शियम। ये फोलिक एसिड का एक एक्टिव फॉर्म है जो कि हमारी बॉडी के अंदर नए सेल्स को बनाने में मदद करता है। सेल्स का काम होता है हमारी जिस्म के अंदर एनर्जी बनाना और हमारी बॉडी को मजबूत रखना। अगर सेल्स कमज़ोर हो जाए तो उससे होता ये है कि हमारी जो बॉडी है इसमें थकन, कमज़ोरी या फिर नर्व नर्व डैमेज जैसे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल फोलिक एसिड सबको एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन एल मेथाइलफोलेट जो है वो उन लोगों के लिए भी काम करता है जिनकी बॉडी नॉर्मल फोलिक एसिड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है पायरिडॉक्सिल 5-फॉस्फेट। ये विटामिन बी 6 का एक्टिव फॉर्म है जो कि नर्व सिग्नल्स को ठीक से चलाने में मदद करता है। नर्व सिग्नल्स दिमाग और जिस्म के दरमियान पैगाम भेजते हैं, जैसे ठंड या फिर दर्द का एहसास या फिर किसी को टच करने का एहसास हमें नर्व सिग्नल्स की वजह से होता है। जब इसकी कमी होती है तो लोगों को पैरों में सुनपन, जलन या फिर लगातार दर्द का एहसास होता है। ये असल में होता है इसलिए क्योंकि नर्व सिग्नल्स जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रही होती। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है मेथिकोबालामिन। ये विटामिन बी 12 का सबसे एक्टिव फॉर्म है। ये हमारी नर्व्स को की जो प्रोटेक्शन लेयर है इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि हमारी जो नर्व्स हैं वो ठीक से काम करती रहें। अगर बी 12 की बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो उससे ये होता ही है कि हमारी जो नर्व्स हैं वो वीक हो जाती हैं और जो है हमें थकन, लो एनर्जी, कमज़ोरी या फिर नंबनेस का एहसास होना शुरू हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अक्सर लोगों को इसके इस्तेमाल के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी-कभी नोज़िया का प्रॉब्लम हो सकता है या पेट ख़राब हो सकता है पेशेंट का। या कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल के बाद एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि रैशेज़ या फिर सूजन का एहसास होना या फिर कुछ केसेज़ में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को इसके इस्तेमाल के बाद साँस लेने में प्रॉब्लम हो। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस मेडिसिन के, नॉर्मली नहीं होते। अगर आपको इसके इस्तेमाल के बाद फिर भी एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आप महसूस करते हैं अपनी बॉडी के साथ, तो आपका काम ये है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएँ ताकि वो इसका कोई ना कोई हल निकाले। इसके अलावा बात करते हैं कि ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट भी करती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप इस मेडिसिन को भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उससे होता ये है कि इस मेडिसिन का जो असर है वो कम हो सकता है या फिर जो ट्रीटमेंट साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं इस मेडिसिन के, पाइफोमिन के साथ अगर आप कोई और मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और ट्रीटमेंट के ऊपर, तो उस मेडिसिन का भी असर कम हो सकता है या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो जिन मेडिसिन्स के साथ ये मेडिसिन इंटरैक्ट करती है उसमें नंबर 1 पर आती है ओमेप्राज़ोल, नंबर 2 पर पेंटोप्राज़ोल, फेनिटोइन, वेल्पोरेट, कार्बामाज़ेपाइन, वारफारिन या कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जो है ना थोड़ा-सा एहतियात करें इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए। बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती भी है या नहीं? तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो उसको बताएँ कि आप कौन-सी मेडिसिन पहले इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कौन-सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ताकि वो आपको उसके हिसाब से जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करे या आपको डोज़ मैनेज करके दे। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। कुछ प्रिकॉशंस हैं इस मेडिसिन के साथ, अगर एहतियातें हैं कुछ जो कि आपको इस मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले देखनी चाहिए। अगर कोई ऐसी फीमेल है जो कि प्रेगनेंसी में या फिर वो उनका कोई छोटा बेबी है जिसको वो फीड करवाते हैं, तो इसके इस्तेमाल से पहले वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और जो अगर कोई ऐसा कोई पेशेंट है जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है या कोई किडनी पेशेंट है, वो पहले इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर को बताए कि वो किडनी पेशेंट है, अपना चेकअप लाज़मी करवाए। या अगर किसी विटामिन से आपको एलर्जी है या फिर किसी दूसरी किसी ख़ास मेडिसिन से एलर्जी है जो इसके अंदर मौजूद है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ हुआ हुआ है, तो आप लाज़मी पहले अपने डॉक्टर को बताएँ ताकि वो आपको सही तरह से गाइड कर सके। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।